हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने 3-4 यूनिट कर ली है और बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया क्योंकि एक तो त्योहार बहुत थे और उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो लेकिन अभी आज ये मैं सारे के सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा, फिर आप आराम से देख लीजिएगा 1-2 घंटा जो भी लगेगा। फिर उसके बाद लाइट में भी पढ़ा दूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद आप देख लीजिएगा, फिर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूनिट 4 दशमलव, ये कर लेते हैं। देखो जोड़ घटा मैंने सिखाया था यूनिट 1 में आपको, उसका एक ही लेक्चर था यूनिट 1 और 2 का। दशमलव भी कुछ नहीं है, दशमलव में भी क्या है कि दशमलव के जोड़, दशमलव की घटा, दशमलव की गुणा और दशमलव की भाग ही आते हैं हमारे पास सवाल। तो सबसे पहले दशमलव की दशमलव जोड़ देख लेते हैं कैसे होती है। जैसे 7.50 और 8.5067, इसकी जोड़ करनी है। अगर हमें इन दोनों का जोड़ करना तो कैसे करेंगे? दशमलव है क्या इसमें? बिल्कुल है, क्योंकि ये दशमलव। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा 7.50 50, ठीक है। मतलब कि जो इससे पहले वाला अंक है वो तो पूरा पढ़ा जाएगा। अगर यहाँ पे 7 की जगह 17 होता तो ये पढ़ा जाता 17.50। जो दशमलव के बाद के अंक होते हैं उन्हें पढ़ा जाता है एक एक करके। जैसे अगर यहाँ 8 है, अगर यहाँ 28 होता तो कैसे पढ़ा जाता है इसको? 28.507। तो पढ़ने का तो आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से कि पढ़ा कैसे जाता है दशमलव को। अब हमें तो पढ़ना तो सीखना नहीं, हमने वो तो 1 मिनट का काम है। अब हमें दशमलव की जोड़ देखनी कैसे करेंगे। बहुत इजी, हिंदी में जोड़ करेंगे केवल। हिंदी में मतलब सिंपली तरीके से इसको उतारा, उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव उतार दो। यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। अब इसको जोड़ लो सिंपली। 7 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल को 1, 8 और 1 8 और 8 16, 16 का 6 का हासिल को 1, 1 और 3 3 हो गए और दशमलव की जगह दशमलव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं करना, दशमलव के नीचे दशमलव उतारनी और फिर अपना पूरी की पूरी संख्या उतारनी, फिर जीरो लगा के पूरी कर दो। नहीं, अगर नहीं लगानी जीरो तो कोई बात नहीं, वैसे ही जोड़ लो। 7 का 7, 0 का 0, 5 5 10 की 0 हासिल को 1, 7 और 1 8 और 8 16 का 6 का हासिल को 1, 1 और 2 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो दशमलव की जोड़ करते हैं यहीं पे फिनिश। अब दशमलव की घटा देख लो। दशमलव की घटा, जैसे मान लिया 28.750 में से 6.2574 ये घटाना, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे? इसमें भी वही लॉजिक है, दशमलव के नीचे दशमलव उतार दो। दशमलव के नीचे दशमलव उतार दी, 6 आ गया, 2 5 4 7 ये आ गया, यहाँ पे 0 लगा दी। अब घटा लो। अब कैसे करना? 10 में से 0 में से 7 चले जाएंगे क्या? 10 में से 7 गए, 10 बना लो इसको। यहाँ पे भी 10 बन गया होगा और यहाँ पे भी। ये मैंने तरीका बता देता, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 10 में से 7 गए, कितने बच गए? 3। यहाँ बच गए होंगे कितने? देखो जब इसने 80 लिया होगा 10 बने होंगे, 10 में से 1 इसने इसे दे दिया, यहाँ बच गए 9। 9 में से 4 गए, कितने बच गए? 5, ठीक है। यहाँ कितने बचे होंगे? इसने इसे दिया था, इसने इसे दिया था, तो यहाँ पे कितने बच गए होंगे? 4। 4 में से 5 चले जाएंगे, नहीं, यहाँ से हासिल लेगा, कितना बन जाएगा? 14। यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 6। 14 में से 5 गए, कितने बच गए? 9। यहाँ पे 6 रह गए, 6 में से 2 चले जाएंगे, चले जाएंगे। इधर से हासिल लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 6 में से 2 गए, कितने बच गए? 4 बच गए। अब ये दशमलव उतर गई, दशमलव उतर गई। यहाँ से कोई हासिल लिया हमने? नहीं लिया जी। तो 8 में से 6 गए, कितने बच गए? 2 बच गए और ये 2 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो 2 का 2। ये आ गया हमारा आंसर, दशमलव की घटा। अच्छा, दशमलव का सवाल ऐसे ना आके किस तरीके से आएगा? देखो ये तो बिल्कुल ही दूसरी क्लास का सवाल हो गया, तो ऐसे तो आएगा नहीं। तो हमारा सवाल कैसे आएगा? हमारे सवाल में वो पूछ कहेगा कि एक गांव के दशमलव इतने लाख है, दूसरे गांव की दशमलव या शहर की दशमलव दो जनसंख्या वो इतने लाख है, तो टोटल कितनी जनसंख्या है दोनों शहरों की मिला के। तो ये उतारेंगे, फिर इसके नीचे ये उतारेंगे। लॉजिक वही रखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव रखनी है, उसके बाद जोड़ घटा करनी है। जोड़ और घटा दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा था, मेरे हिसाब से आपकी समझ में पूरा पूरा आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भाई कुछ नहीं कर सकते अब जा, ठीक है। मिटा देता हूं मैं आपको, ब्रेक, स्क्रीनशॉट मारो।
अब दशमलव की गुणा पे आ जाते हैं इस, तो इसमें इसकी गुणा करनी है। अगर सिंपली गुणा होती तो कैसे करते, बड़ी संख्या को ऊपर रखो, नीचे छोटी संख्या को नीचे रखो। लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें केवल एक पॉइंट ज्यादा है कि इसमें दशमलव आ गई, इसमें 2 अंक बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक बाद दशमलव है। मेरा छोड़ो यार, ये RX 100 ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना, देखो तुम ये सोचो ही मत कि इसमें दशमलव है। करते वक्त जब गुणा कर रहे होते सोचो ही मत कि यहाँ दशमलव है, तो इसे सिंपली कर लो। सिंपली कैसे करते, ये मैंने बता दिया था पहले लेक्चर, इससे जो मैराथन की जो फर्स्ट हुई थी उसमें बता दिया था। तो अब क्या कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0, हासिल को 1, 2 सते 14, 1 15। अगर गुणा करनी नहीं आती तो पहला लेक्चर देख लो इससे। 7 दूनी, इसको पुराने वाले हासिल को हटा देंगे, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल को 1, 7 पंजे 35 और 1 36, हासिल को 3, 7 7 49 और 3 52। जोड़ लो, 4 4 6 5 11, हासिल को 1, 2 और 2 4 और 5, ठीक है। अब जो आंसर आ गया फाइनल, जो फाइनल आंसर आ गया उसे भी लिख लो बिना दशमलव के ही। तो बिना दशमलव के नहीं, हमने फाइनल आंसर भी लिख दिया। अब क्या गिनो कि जिसकी हम गुणा कर रहे थे, जो 2 संख्याएं थी ये वाली जिनकी हम गुणा कर रहे थे, उसमें टोटल कितने अंकों बाद दशमलव थी। इसमें 1 अंक बाद थी, इसमें 2 अंक बाद थी, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3, 3 हो गए, 1 2 3, 3 अंक। तो 3 अंक बाद इसमें आंसर में लगा दूंगा, बस दशमलव ये हो गया। ये हो गया आपके दशमलव की गुणा, ठीक है। एक ही सवाल करेंगे बस, ज्यादा करने के नहीं। दशमलव की भाग देख लो, जैसे 15 से भाग लगानी 27.5 में। अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इसको। जो नीचे होता है उसको तो यहां बना देते हैं भाजक, जो ऊपर होता है उसको बना देते हैं भाज्य। अब तो समझ में आ गया, अब तो याद हो गया होगा आपके कि कौन सी क्या चीज है। यहाँ पे क्या होता है, भाज्य। देखो ये छोटा होता है यहाँ बीच में, ये भाजक होता है, ठीक है। यहाँ पे भागफल, भागफल और शेषफल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फल, फल मतलब बाद में तो मिला फल, पहले तो पेड़ पूरा हो गएगा ना, बाद में मिलेगा ना फल। और यहाँ शेषफल, ये तो कोई भूलता नहीं है दोनों चीज, ठीक है। ये वाली चीज शेषफल और भागफल तो कोई भूलता नहीं, भाजक और भाज्य भूल जाते हैं। और इसका याद रखने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। जनरली क्या होता है, ये वाली चीज छोटी होती है, लेकिन जब हिंदी में लिखने की बारी आती है तो ये बड़ी लिखी जाती है। भाजक देखो 3 शब्द है इसमें, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे कितने शब्द हैं, 1 2 आधा और ढाई, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 शब्द है, यहाँ पे 3 शब्द है। तो जनरली जो चीज यहाँ पे जो छोटी होती है वो हिंदी में बड़ी लिखी जाती है, और जनरली जो चीज वैसे बड़ी होती है वो हिंदी में छोटी लिखी जाती है। बस इतना सा लॉजिक याद रख लो, मैंने तो ये लॉजिक से याद किया था, ठीक है। छोड़ो इसे, ये तो मैंने बता दिया था आपको इसमें क्या संबंध होता है पिछले वाले लेक्चर में, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो भाग कैसे करेंगे। 15 की भाग लगानी 27 में, 2 पे चलेगी क्या, नहीं, 2 अंकों पे चल जाएगी, 27 पे चल जाएगी। कितनी बार चलेगी, 15 15 30, 30 तो ज्यादा हो गए, तो 15 दूनी 30, वो 15 एकम 15। आप घटाएंगे, 7 में से 5 गए, 2 बच गए, 2 में से 1 गया, 1 बच गया। अब ये दशमलव की बारी आ गई ना यहाँ उतारने की, तो यहाँ नहीं उतारनी, यहाँ लगा देनी, बस 5 उतार लो। 125 कट जाएगा क्या 15 से, नहीं, लेकिन 120 पे 125 पे चल तो जाएगा, 15 का पाड़ा चल जाएगा। 15 30, 15 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिका 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निमा 135, तो 135 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 15 अट्ठे 120। घटाएंगे कितना बचेगा, 5, 5 आ जाएगा हमारा शेषफल, और हमारा भागफल आ गया 1.8, ठीक है। ये हमारा था भाज्य और ये था हमारा भाजक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दशमलव की जोड़, दशमलव की घटा, दशमलव की गुणा और दशमलव की भाग, 10 मिनट के अंदर पूरा दशमलव की चैप्टर फिनिश।